बाइसरन पहलगाम में जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष सैलानियों को मौत के घाट उतारा, 22 तारीख का वो दिन शायद ही कोई भारतवासी भूला होगा। लेकिन इन सब के बीच उन आतंकवादियों की दर पकड़ का अभियान चलता हुआ नजर आ रहा है और वो घेरा लगातार तंग होता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। पहलगाम नरसंहार में जो आतंकवादी शामिल थे, हमले के बाद वो भाग तो निकल गए, लेकिन जिस प्रकार सशस्त्र बलों की तरफ से लगातार उनकी धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार आतंकी अभी भी पहलगाम या हापतगुंड या उसके आसपास किसी जंगल या बस्ती या फिर किसी नेचुरल शेल्टर में छुपे हुए हैं, क्योंकि सूत्रों के अनुसार 2 दिन पहले ही इन संदिग्ध आतंकवादियों ने एक घर में खाना खाया था और वहां से भागे थे। उसके बाद जब सुरक्षा एजेंसीज ने जब इस परिवार के लोगों को पहलगाम हमले में शामिल लोगों के स्केच बताए, तो उन्होंने उनकी पहचान की पुष्टि की है। यानी कि ये वही लोग थे जो बाइसरण में लोगों के सैलानियों के नरसंहार में शामिल थे और इस वक्त वो छुपते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों ने बीते दिनों में सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल किया है। लगातार इनको पकड़ने का प्रयास जारी है। इन सबके बीच ये माना जा रहा है कि हमलावर अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और वे इसी क्षेत्र में लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं और जंगल में या तो किसी नेचुरल गुफा या उसके आसपास की किसी बस्ती में छुपे होने की आशंका है। और पहलगाम के आसपास के क्षेत्रों की अगर बात माने तो वहां पर तलाशी अभियान के तहत घेराबंदी का दायरा अब और भी तंग कर दिया गया है और प्रयास हमारे सुरक्षा बलों का यही है कि जो आतंकी हैं जिन्होंने इस को अंजाम दिया है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि 2 दिन पहले जिसकी पुष्टि हो चुकी है, इन आतंकियों ने एक घर में शरण ली, वहां खाना खाया और बाद में जब सुरक्षा एजेंसी को इसका पता चला, उन्होंने उस घर के परिवार के सदस्यों को उन चारों के स्केच दिखाए और इस चीज की पुष्टि हो चुकी है कि ये आतंकी अभी भी वही छिपे हुए हैं। तलाशी अभियान की अगर बात करें तो ऐसे में वहां पर जो आर्मी के डॉग्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनकी मदद ली जा रही है और इसके साथ साथ पहलगाम के भाईसरन और हाबतून के ऊपरी हिस्सों में जो गुजर और बकरवाल यानी कि जो नोमैड्स वहां रहते हैं, जिनके डेरे हैं, उसके साथ साथ खाना बदोश गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है। उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और उन्हें लगा था कि किसी आसपास की किसी बस्ती में या फिर इस तरह के जो डेरे बनते हैं इनके नोमैड्स के गुजर बकरवाल के, क्योंकि गर्मियों में हाई अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं या जो जंगल में ऊपर लकड़ी या फिर जड़ी बूटी के लिए गए होंगे, उनसे भी इस संदर्भ में पूछताछ की जा रही है और लगातार लगभग 188 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इनमें से अधिकांश पूर्व आतंकवादी हैं और आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर हैं और इनमें से 15 ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे हैं जो अभी हाल ही में रिहा हुए थे और पहलगाम के आसपास के इलाकों में सक्रिय रहे आतंकवादियों द्वारा इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो पूरे क्षेत्र को इस वक्त जो घेरा है उसको तंग किया गया है ताकि इन आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण चीज सामने आ रही है कि जो पहलगाम टेरर अटैक था उसमें आसिफ फौजी जो एक पैरा कमांडो पाकिस्तानी सेना का रह चुका है, वो इसमें शामिल था। उसकी पुष्टि हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 3 पाकिस्तानी आतंकियों में एक आसिफ फौजी के बारे में कहा जा रहा है कि वह पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो भी रह चुका है। और इस संदर्भ में ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सोनमर्ग में जो हमला गगनगीर में हुआ था, क्या उसमें भी जो आसिफ फौजी शामिल तो नहीं था, क्योंकि आतंकी हाशिम मूसा के बारे में बात की जा रही है। क्या कहीं आतंकी हाशिम मूसा और आसिफ फौजी एक ही तो नहीं है, या दोनों अलग अलग हैं? इस संदर्भ में लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। जो मारा गया स्थानीय आतंकी था जुनेद, उसके साथ साथ जो ग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार आतंकियों पर जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। सुरक्षा बलों ने अपना जो घेरा है उसको आहिस्ता आहिस्ता तंग करना शुरू कर दिया है और जल्दी ही शायद एक समाचार मिले कि एनकाउंटर और उसके बाद आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, जिन्होंने बर्बरता से 26 लोगों की
नृशंस हत्या बाइसन ने 22 तारीख को की थी। बने रहे आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।